बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लेक्चर विच हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, उसका लेक्चर नंबर 17 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली टेबल 12.1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिकली अल्कीन्स के मॉलिक्यूलर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूले शामिल हैं। ठीक है, तो हम ये वन बाय वन डिफरेंट अल्कीन्स के हम लोग ये सारे फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वो देख लें। उसके लिए आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन की, वहाँ पे आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो जी टेबल 12.1 में हम लोग सबसे पहले तो अल्कीन का नाम देखेंगे, फिर उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे, फिर उसके बाद कंडेंस्ड फार्मूला, फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला और फिर क्रॉस एंड डॉट फार्मूला। ठीक है, जैसे जो पहला मेंबर होता है अल्कीन्स फैमिली का वो होता है इथीन या इथाइलिन भी बोलते हैं आप उसको। ठीक है, जिसका बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H4, क्योंकि देखो अल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है CnH2n, मीन्स के जितने कार्बन्स होते हैं उसका डबल हाइड्रोजन अटैच होते हैं। ठीक है, ये हम चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में। अब जब दो कार्बन वाला अल्कीन है उसको हम इथीन बोलते हैं, ये पहला मेंबर होता है अल्कीन फैमिली का, क्योंकि देखो अल्कीन में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड का होना बहुत ज़रूरी है। तो डबल बॉन्ड उसी वक्त आएगा जब मिनिमम 2 कार्बन होंगे। जैसे अल्केन होता है ना, वो तो उसका जो पहला मेंबर होता है वो CH4 होता है, मीथेन, जिसमें 1 कार्बन होता है। ठीक है, लेकिन अल्कीन में 2 कार्बन होना ज़रूरी है मिनिमम, तो इस वजह से इसका जो पहला मेंबर होता है वो इथीन होता है, 2 कार्बन वाला। ठीक है, अब अगर आप इसके कंडेंस्ड फार्मूले की बात करें ना, तो ये जो 2 कार्बन होते हैं ना, इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं और उनके साथ हाइड्रोजन्स अटैच कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये हमने 2 कार्बन्स लिख लिए, अब इन 2 कार्बन्स के दरमियान हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब हर कार्बन जो है वो 2-2 बॉन्ड बना रहा है और 2-2 बॉन्ड ये फर्दर बना सकता है। तो 2 हाइड्रोजन हम इस कार्बन के साथ अटैच कर देते हैं और 2 हाइड्रोजन हम इस कार्बन के साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंडेंस्ड फार्मूला। अब आपने बनाना है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। वो कैसे बनाएंगे? सिमिलरली इसी तरह से 2 कार्बन बनाए, उनके दरमियान डबल बॉन्ड बनाया। ये जो 2-2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं इनको भी आप शो करेंगे ऐसे। ठीक है, कि ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा फर्दर हाइड्रोजन के साथ, इसी तरह सेम टू सेम ये वाला कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड बनाएगा 2 हाइड्रोजन के साथ। तो ये हो गया इथीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, अब आपने क्रॉस एंड डॉट फार्मूला लिखना है इसका। मींस यही जो बॉन्डिंग है ना, यहाँ पे अगर आप ये लाइंस लगा रहे थे, अब क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर में इन लाइंस की जगह पे आप इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे। ठीक है, कैसे? 2 कार्बन बनाए, अब देखो इन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, मीन्स के हर कार्बन 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो इस कार्बन के ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो कर दिए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के शो कर दिए। ठीक है, तो ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड था ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है,
अब एक डॉट और एक क्रॉस मेरा लिखने का पर्पज़ ये है कि मैंने हाइड्रोजन भी तो अटैच करने हैं ना, ठीक है। तो अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर लें और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है, तो हम क्रॉस एंड डॉट फार्मूला लिख देंगे। लेकिन कार्बन कार्बन के दरमियान एक डॉट और एक क्रॉस लिखने का पर्पज़ ये है कि अगर आप इस वाले कार्बन के डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस कार्बन के आप अगर क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो तो ऑलरेडी आप हाइड्रोजन के क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वाला कार्बन के भी डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर इस वजह से हम लोगों ने एक क्रॉस और एक डॉट से रिप्रेजेंट कर लिया, और क्रॉस वाले का बॉन्ड हमने डॉट वाले के साथ शो कर दिया और डॉट वाले का बॉन्ड हमने क्रॉस वाले के साथ शो कर दिया, ठीक है। अगर आप ये इस तरह भी कर लें कि कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन्स डॉट से रिप्रेजेंट कर लें और हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन्स आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लें, वो भी ठीक है, ठीक है। अब ये वाले दो बॉन्ड हमने बना लिए जो कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान आपको नज़र आ रहे हैं। अब देखो इस कार्बन पे भी दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इस कार्बन पे भी दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, जो कि हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर लिए। अब ये वाला जो कार्बन है, मीन्स कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करेगा दो हाइड्रोजन्स के साथ, और ये वाला कार्बन अपने दो इलेक्ट्रॉन्स ये वाले शेयर करेगा दो हाइड्रोजन्स के साथ, ऐसे, ठीक है, कि ये दो हाइड्रोजन हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है जो आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से फिर इस वाले कार्बन के साथ भी हम लोग दो हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला हो गया इथीन का। अब देख लेते हैं हम लोग प्रोपाइलीन, या जिसको आप प्रोपीन भी बोलते हैं, 3 कार्बन वाली एल्कीन, जिसका फार्मूला होगा C3H6, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ठीक है। इसके लिए आपको कंडेंस्ड फार्मूला लिखना है। तो कंडेंस्ड फार्मूले के लिए मैंने 3 कार्बन बनाए, 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड और 2 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वाला जो फार्मूला है ना CnH2n, डबल हाइड्रोजन अटैच जो होते हैं, ये सिर्फ उन अल्कीन्स पे अप्लाई होता है जिन अल्कीन्स में सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाता तो वो भी होता अल्कीन, लेकिन फिर ये फार्मूला ना सेटिस्फाई होता CnH2n वाला, ठीक है। अब हमने सिंपली इनके साथ हाइड्रोजन अटैच कर देने। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गए। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक इधर और 2 इधर, तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन अटैच हो गया। ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है इधर, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए, ठीक हो गया। तो ये हो गया कंडेंस्ड फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूले के लिए अगेन आप उसी तरह से 3 कार्बन बनाएंगे, उनके दरमियान बॉन्डिंग शो करेंगे। अब आप देखो कि इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे क्योंकि 3 बॉन्ड बनाएगा ये फर्दर, इस पे 1 और इस पे 2, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या अटैच कर दोगे, हाइड्रोजन अटैच कर दोगे। तो ये हो गया जी स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम आ जाते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूले में। 3 कार्बन है ना, इस कार्बन के साथ देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो किए डॉट से और इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। अब ये वाला जो कार्बन है देखो, इस वाले कार्बन के साथ 1 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया उसने, ठीक है। फिर आप आगे चलें थोड़ा, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो देखो 1 हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिया। फिर आगे आप देखें कार्बन कार्बन के दरमियान 2 बॉन्ड हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ पे शेयर कर दिए, ठीक है।
फिर ये कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये आपने 2 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बना दिया इसका। ठीक है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स जनरली आप डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन के क्रॉस से। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के क्रॉस से रिप्रेजेंट करने का पर्पज़ ये है कि डिफ्रेंशिएट आप कर सकें कि ये वाला कार्बन और इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। ठीक हो गया, कोई बात नहीं है, अगर आप सारे डॉट से भी रिप्रेजेंट कर दें कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स तो वो भी चलेगा। ठीक हो गया जी। तो ये हमने देख लिए नाम, प्रोपीन, मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6, कंडेंस्ड फार्मूला ये आपके सामने शो हो रहा है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ये, एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ये। ठीक, अब हम देख लेते हैं जी थर्ड मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली विच इज़ ब्यूटाइलीन, या जिसको आप ब्यूटीन भी बोलते हैं, 4 कार्बन वाला अल्कीन। तो हाइड्रोजन कितने अटैच होंगे उसके साथ? 8 हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो ये इसका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम देखेंगे इसका कंडेंस्ड फार्मूला। 4 कार्बन बनाएंगे, 4 कार्बन्स में कहीं पे भी आपने कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लगाना है, बाकी जगह पे आप लोग सिंगल बॉन्ड लगा देंगे इस तरह से। फिर आप हाइड्रोजन्स अटैच करेंगे। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन अटैच, इसके साथ 1, इसके साथ 2 और इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए। तो ये हो गया इसका कंडेंस्ड फार्मूला। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला उसी तरह से 4 कार्बन बनाए, बॉन्ड्स लगाए इनके दरमियान। अब ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 फर्दर बना सकता है, ये 1 बॉन्ड फर्दर बना सकता है, ये 2 बॉन्ड फर्दर बना सकता है और ये 3 बॉन्ड फर्दर बना सकता है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या अटैच कर दोगे? हाइड्रोजन्स अटैच कर दोगे। अगेन डॉट एंड क्रॉस फार्मूले के लिए आपने यही 4 कार्बन बनाए, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे जैसे देखें 3 इसके साथ हाइड्रोजन्स अटैच हैं, तो आपने अटैच कर दिए 3 हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, तो इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के दरमियान ये आपने बॉन्ड शो कर दिया। फिर इस वाले कार्बन पे आप देखें 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, मीन्स कि एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन, एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये आपने अटैच कर दिया। फिर जो दूसरा और तीसरा कार्बन है इनके दरमियान 1 बॉन्ड है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इस कार्बन के साथ, इस तरह से। ठीक है, फिर इस वाले कार्बन के ऊपर 1 हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हम लोग अटैच कर देते हैं। आखिरी 2 जो कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इनके दरमियान डबल बॉन्ड है, मीन्स ये 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो ये हमने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है जी, तो ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन। तो नाम देख लिया आपने ब्यूटीन, मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल और क्रॉस एंड डॉट फार्मूला देख लिया आपने। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। जो 4th मेंबर है अल्कीन फैमिली का वो है पेंटीन, 5 कार्बन वाला अल्कीन, जिसका फार्मूला होगा C5H10। ठीक है, अगर आप इसके कंडेंस्ड फार्मूले की बात करें तो वो इस तरह से आप शो करेंगे कि 5 कार्बन, किसी भी एक जगह पे डबल बॉन्ड, एंड बाद में आपने हाइड्रोजन अटैच कर दिए। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूले में अगेन दोबारा से उसी तरह बनाएंगे। अब आपने जो हाइड्रोजन अटैच किए ये आप बॉन्ड शो करेंगे, जैसे ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड, 2, 2, 1 और 2, इस तरह से, तो आप हाइड्रोजन लगा देंगे। अगेन आपने ये वाला कार्बन आप देखें कि 3 बॉन्ड बना रहा है इन हाइड्रोजन्स के साथ, बन गया। ये कार्बन फिर इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड बना रहा है, ये बन गया। फिर इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, ये अटैच हो गए। फिर आगे वाला कार्बन के साथ 1 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, और उस पर भी ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये भी अटैच कर दिया हमने। फिर जो 4th कार्बन है
उसके ऊपर एक हाइड्रोजन है और साथ वाले कार्बन से एक बॉन्ड बना रहा है इस तरह से, ठीक है। फिर ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं इस तरह से, और ये कार्बन दो हाइड्रोजन्स के साथ अटैच है इस तरह से, ठीक है जी। तो फाइनली आपने देख लिया पेंटीन को, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो ये तो थी जी टेबल 12.1, इसमें हमने मॉलिक्यूलर, कंडेंस्ड, स्ट्रक्चरल और डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर देखे। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा लेक्चर। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली ईमेल कर दें। जे तो ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।